जैसी करनी वैसी भरनी। भाई 9 कैच छोड़ोगे तो हारोगे ही ना। जायसवाल भैया ये जोड़े दो हाथ, कृपा करके अगले मैच में फील्डिंग अच्छी कर लेना। घटिया फील्डिंग के मामले में हम पाकिस्तान को भी यल पर रखते हैं। भाई लोगों, हमने इतिहास रचा है। इतिहास हमने एक ऐसा कीर्तिमान हासिल किया है जिसको पिछले 148 सालों के क्रिकेट इतिहास में कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया है। हम एक मैच में 5 शतक लगा करके भी मैच हार जाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गए हैं। अभी तक 148 सालों के इतिहास में ऐसी कोई टीम नहीं थी जिसने अपने एक टेस्ट मैच में 5 शतक लगाए हो और वो टेस्ट मैच ही हार गई हो। हम ऐसी पहली टीम बने हैं जिसके 5 खिलाड़ी एक मैच में शतक बनाए हैं, एक हाफ सेंचुरी भी आई है, फिर भी हम टेस्ट मैच हार गए हैं। और आपको पता ही है क्यों हारे हैं। अगर आप एक मैच में 8-9 कैच छोड़ेंगे तो आप 5 शतक के आप 8-9 शतक बना लीजिए, आप हारना ही डिजर्व करते हैं। 100% नहीं बल्कि 500% आप हार ही डिजर्व करते हैं। अगर गलती से जीत भी गए तो ये जो आप गलती किए हैं 9-9 कैच छोड़ करके, उन गलतियों पर पानी फिर जाएगा, उस पर कोई आगे चर्चा ही नहीं करेगा। घटिया फील्डिंग के मामले में हमने पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और न जाने कितने देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक घटिया फील्डिंग क्या होती है? एक घटिया फील्डिंग वो होती है कि आपका एक मैच में 2-3 कैच छूट गया, 1-2 रन आउट छूट गया, 1-2 बाउंड्री छूट गया। लेकिन हमारे यहाँ तो 9-9 कैच छूट रहे हैं भाई। मतलब घटिया नहीं, इसको महा घटिया फील्डिंग कह सकते हैं। हमने जो कुल 9 कैचेस छोड़े हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान जायसवाल भैया का है। ये भाई साहब अकेले 4 कैच छोड़ चुके हैं, इन्होंने भी एक कीर्तिमान हासिल कर दिया। ये ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिसने एक मैच में 4 कैच छोड़े हों। इससे पहले बड़े बड़े खिलाड़ी आए, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे और न जाने कितने खिलाड़ी आए। ऐसा कीर्तिमान किसी ने नहीं हासिल कर पाया। इन भाई साहब ने एक ही मैच में 4 कैच छोड़ करके इस बड़े से कीर्तिमान को हासिल कर लिया है। हम जिस मार्जिन से मैच हारे हैं उसको देखकर तो आप भी बता सकते हैं कि अगर हम 9 कैचेस में से 3-4 ही पकड़ लिए होते तब भी काम बन जाता, तब भी हम मैच को आसानी से जीत लेते। लेकिन क्या करेंगे, हमें तो इतिहास रचना था ना। 9 कैच छोड़ करके 5 शतक लगा करके दुनिया में पहली टीम बनना था मैच हारने वाली ना। भाई हमारे फील्डिंग का दिन प्रतिदिन घटिया से और घटिया होते जाने का सिर्फ एक कारण है। वो कारण ये है कि हमारे क्रिकेटर अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। वो फुल टाइम सेलिब्रिटी और सट्टेबाज हैं और पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं। समय निकाल कर कभी कभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। गेंदबाज है तो गेंदबाजी कर लेगा, बल्लेबाज है तो बल्लेबाजी कर लेगा। फील्डिंग की किसको पड़ी है, कैचिंग की किसको पड़ी है? अच्छा आप ही बताओ, जब अगली बार सिलेक्शन होगा तो किसी ने ये थोड़ी ना याद रखना है कि जायसवाल 4 कैच छोड़ा था, उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सबको बस यही याद रहेगा कि जायसवाल ने शतक बनाया था और परफॉर्मेंस अच्छा दिया था, इसलिए सिलेक्शन उसका होना चाहिए। तो जब आप उसके कैचेस को, उसके फील्डिंग को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन करते ही नहीं हैं तो फिर क्रिकेटर मेहनत क्यों करेगा? वो सिर्फ उसी पर मेहनत करता है जो आप याद रख के सिलेक्शन करते हैं। हमने पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक बल्लेबाजी में डोमिनेट ही किया है, लेकिन हमारी गेंदबाजी एवरेज रही है और फील्डिंग तो दर घटिया रही है। इसकी वजह से हम ये मैच हार गए हैं। हम इस 5 मैचों की सीरीज में एक मैच हार चुके हैं और अभी भी 4 मैच होना है। अगला मैच हमारा 2 जुलाई को खेला जाएगा। अब देखते हैं उस मैच में हमारे वाले कैसे कैसे कीर्तिमान हासिल करते हैं और किसका सिलेक्शन होता है, किसका रिजेक्शन होता है। हमारे हिसाब से तो अगले मैच में शार्दुल ठाकुर को और करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और जो बचे बाकी के खिलाड़ी, इन्हें बीच के दिनों में फील्डिंग पर काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नहीं तो जैसे इस बार बैटिंग करके हम किए कराए पर पानी फेर दिए, उसी तरह अगले बार हम अच्छी बॉलिंग करेंगे और घटिया फील्डिंग करके किए कराए पर पानी फेर देंगे। तो ऐसे में फील्डिंग पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।